अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं, खुश हैं? क्या कर रहे हैं? आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये है कि बस बहुत दिनों के बाद जो है वो आप लोगों से मुलाकात हो रही है। और जनाब, आप लोगों की ईद मिलादुन्नबी कैसी गई? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये जो है ईद मिलादुन्नबी वाला दिन था और यहाँ पे बन रही है खीर। और खीर जो है वो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। और उनको खीर बनाना बड़ा अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी खीर बनाते हैं, तो उन्होंने ख़ुद ही खीर चढ़ाई। यहाँ पे हमने तकरीबन सारी चीज़ें डाल ली थी, लेकिन वो चीनी डाल रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे हम इसको पूरी रात पकने के लिए ना छोड़ने वाले हैं, ताकि बहुत ज़्यादा ही मज़े की बने। आपको पता है कि खीर जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं खीर की, और साथ साथ जो है बातें भी कर रहे थे। और आपको पता है इतना मुबारक दिन है, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत अच्छे से गुज़रा दिन। और बस मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि मसरूफ़ियात थी, और उसके अगले दिन भी मसरूफ़ियात थी, तो उसी में भी लगे रहे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों के साथ शेयर करना तो बहुत ही ज़रूरी था, तो मैंने कहा कि बस अब वक्त निकालते हैं और जो है आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। यहाँ पे मैं मेवा काट रही हूँ। रात के तकरीबन 2 या 3 बज रहे थे और मैं मेवा काट रही थी, और वहाँ पे खीर पक रही थी। तो तकरीबन हम लोग रात भर के जागे हुए ही थे। और लेकिन ये है कि काम ख़त्म हो जाए वक्त पे तो आपको पता है फिर ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो मैं मेवा वगैरह काट रही थी। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ हो, जितनी खूबसूरती से उसको काटो, जितने दिल से उसको बनाओ, तो वो उतनी ही अच्छी और लजीज बनती है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ जो है ना वो कुछ वीडियोस भी देख रही थी। रात बहुत हो गई थी, नींद भी आ रही थी। आई थिंक हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, पता है। और हमने उस दिन खाना भी बहुत लेट खाया क्योंकि हम इस चीज़ में लगे हुए थे। और मैं पहले अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, वहाँ से आए थे हम लोग, तो फिर कर रहे थे। और इसको पकते पकते काफ़ी टाइम हो गया था, तो देखें ये काफ़ी कम हो गया था और इसका कलर भी चेंज होने लगा था। बहुत मज़े की खीर बनी थी। आप लोगों ने क्या बनाया था अपने 12 रबीउल वाले दिन? आप लोगों ने क्या बनाया था? खैर, हम लोग घर में ही जो कुछ कर सकते हैं करते हैं। बाहर हम लोग घूमने फिरने नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बाहर जो है रोड बंद होते हैं और बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए हम लोग घर में ही थे। और ये रात की वीडियो है। फिर दूसरे दिन जो है मैं उठी थी, अपने घर का काम वगैरह ख़त्म किया, नाश्ते वगैरह कर किया, और उसके बाद इस्त्री कर रही थी। और ये है मेरी सास का सूट। ये मेरे हस्बैंड ने स्पेशली जो है वो इनके लिए सिलवाया था, तो जाहिर सी बात है फिर पहनाना तो लाजमी था। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह से उनके लिए जो है ना ये सिलवाया था हमने। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने ये आउटफिट पहना था। इस तरीके से पजामे पे भी ना इतना खूबसूरत सा काम हुआ हुआ था, और इसका कॉम्बिनेशन तो इतना अच्छा लग रहा था, और उनके ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम से काला रंग और ये जो दूसरा कलर है ये उनको चाहिए था, और उनको बहुत सूट पसंद आया था। तो ये यहाँ पे जो है उनको कपड़े पहना दिए। उनको जो ना वज़ू करके आई थी और वो जो फातिहा दे रही थी और दुआ भी मांग रही थी। साथ साथ जो है हम लोग भी वहाँ पे, मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कहा, मुझसे कह रही थी तैयार हो गई हो, मेरी वीडियो ले लो। तो मैंने कहा चल ठीक है, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि सूट में कैसी लग रही थी। और यहाँ पे ये हमारी खीर रेडी हो गई थी। आप इसका कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत प्यारा कलर आया था। और ये हैं हमारी सासू माँ जी, और इन्होंने ये आउटफिट पहना हुआ है। और कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, इनके ऊपर ये सूट कैसा लग रहा है। उसके बाद जो है वो खीर बांटने की प्रोसेस शुरू हो गया था। आपको पता है कि शाम के वक्त जो है फिर हम लोग जो भी बनाते हैं तो अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में हम लोग बांटते हैं। तो ये मैं हमारे नेबर्स थे उनके यहाँ जा रहा था, और फिर जब हम उन सब चीज़ों से फ्री हो गए ना, तो फिर हमने सोचा कि जो खीर बची उसका क्या करें। तो हमने ये जो 2 बाउल्स हैं इसके अंदर निकाली, उसके बावजूद ना बच गई थी। और मेरी जो हेल्पर आती हैं दिन में, उनके लिए भी फिर हमने निकाली थी, अलग करके रखी थी।
और उसके बावजूद बहुत बच गई थी। हाँ, उस वक्त तक अच्छा हमने नहीं खाई थी खीर ना उसी दिन तो। और मेरे हस्बैंड का कुछ सरप्राइज़ वाला वो भी चल रहा था प्रोग्राम। वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो क्या करने वाले हैं। और मैं ऐसे ही ना नॉर्मल मैंने पहना तो न्यू ड्रेस था, लेकिन नॉर्मल ड्रेस पहना था जो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में शो भी कराया, तो उन्हीं में से एक पहना था। तो मैं ज़्यादा कुछ ख़ास जो है ट्राई नहीं मतलब मैंने नया सूट जो है ना पहना नहीं था। और मैंने कहा चलो पूरा दिन तो निकल ही गया है, क्या ज़रूरत है नए सूट पहनने की। लेकिन यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं था हमारे मियाँ जी वो क्या सोच के बैठे हुए। खैर उसके बाद मैंने एक खीर खाई, क्योंकि खाई नहीं थी और दिन भर का हो गया था और भूख भी लग रही थी। यकीन करें उस वक्त भूख भी लग रही थी, लेकिन हमने खाना नहीं खाया था। तो हमने कहा चलो थोड़ी सी खीर खाते हैं, और बहुत मज़े की बनी थी। और हालांकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो मीठा खाने के इतने शौकीन नहीं हैं, लेकिन ये वाकई बहुत अच्छे। और जी ये रहा हमारा सरप्राइज़। मुझे नहीं पता था, ये गए बीच में और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा काम है, और जब वो वापस आए तो मुझे तब भी पता नहीं चला। फिर उन्होंने बताया वो केक लेकर आए। एक्चुअली वो केक किस चीज़ का है ये अभी खुलता है ना, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो ये है मेरी एनिवर्सरी केक। और यकीन करेंगे इन्होंने जो है वो उस दिन जाके पता नहीं कैसे लिया, रोड जो है वो ब्लॉक किए हुए थे और जगह जगह आपको पता है कि लोग जमा होके खड़े हुए होते हैं, तो आना जाना बहुत मुश्किल होता है जी। जिस दिन बारह भी होती उस दिन हमारी शादी की भी सालगिरह थी, और ये केक लेकर आए थे और ये फ्लावर लेकर आए थे जो कि बहुत अच्छा था। खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हम लोगों ने फिर सोचा कि हम दोनों मिलके एक छोटी सी सेलिब्रेशन करते हैं। किसी को बताया नहीं था, बुलाया नहीं था, और अपनी मसरूफियात होती हैं सबकी। अच्छा, यहाँ हमारी जो ना कन्वर्सेशन हो रही है हम दोनों हस्बैंड वाइफ की ना, बड़ी अच्छी सी प्यारी सी क्यूट सी कन्वर्सेशन है। और हम लोग बात कर रहे थे अपनी ही सालगिरह के बारे में। थोड़ी कम है इसमें फिर वो मुझे पता होता ना मैं आई शेड लगा लेती यहाँ पे। मेरी ज़िंदगी में पहली मरतबा शादी का केक आया, 4 साल में फर्स्ट टाइम केक। हाँ, पहली दफ़ा शादी पर आया। बहुत मेहनत की मेरे हस्बैंड ने केक लाने के लिए, 4 साल लगा दिए। 4 साल नहीं लगाए। सबसे पहला केक बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त वाला। मेरी कितनी सालगिरह मनाई है हमने, एक उससे रुखसती से पहले बनाई थी, और दूसरी वो अब्बू भी थे ना उसमें, वो जिसमें हम वो पाकिस्तान का झंडा था जिसके अंदर वो थी। दूसरा ना वो तीसरी थी। दूसरा कौन सा था? दूसरे में क्या था? पहली में ही था गिटार, दूसरा नहीं था, वो पहला ही था बस। सबसे कुछ भी तीसरी हमने झूठ बोला था ना, मोबाइल गिर गया। पहले जो था गिटार वाला था, और सबसे अच्छी सालगिरह मेरी वही थी बस। सिर्फ गिटार की वजह से नहीं, आपने मुझे परफ्यूम गिफ्ट किया था, एक सूट गिफ्ट किया था, और क्या गिफ्ट किया था। और फिर आपने एक दफ़ा मुझे मेरी बर्थडे पे मोबाइल गिफ्ट किया, फिर एक दफ़ा मेरी बर्थडे का 12 तो 31 तारीख लग जाए, फिर लोगों को पता चल जाएगा 31 तारीख को पड़ा। हमारी 30 तारीख को ही हुई थी ना। हाँ तो है नहीं ना, नहीं करे, मैं इतनी भी तो बड़ी भुलक्कड़ नहीं हो सकती। पागल में छुट्टी हुई क्या? और तुम बोल भी रहा हूँ 1-2 घंटे बाद कर। नहीं, हमारी 30 ही तारीख थी, 31 नहीं थी। क्या है?
मैं सचमुच जो है ना अपनी यकीन माने मैं भूल गई। मैं कंफ्यूज हो गई 30 और 31 में मैं कंफ्यूज हो गई, टोटली कंफ्यूज हो गई। और वो कंफ्यूज ना मेरी अपनी ख़ुद की अम्मी ने किया। वो कह रही थी 31st की है, एक्चुअली 30 की ही थी। और मैं ही कंफ्यूज हो गई। बताओ यार, अब तो याद भी नहीं रहता है। अच्छा खैर, यहाँ पे हम जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था हम लोगों ने, क्योंकि हम ही दो थे। तो बस हम लोगों ने जो है वो ये केक खोल के और थोड़ी सी सेटिंग वगैरह की, ताकि हम इसकी कटिंग वगैरह कर सकें। और इन्होंने मुझे जो है वो रेडी करवा दिया था कि आप जाके नया सूट पहने और नया आउटफिट पहना। फिर मैं रेडी हुई और अच्छा जी, तो फिर हम यहाँ पे केक काटने बैठ रहे हैं और मैंने जो है अपनी इस छोटी सी खुशी में आप सबको शरीक किया। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी जो है वो अपनी तमाम नेमतों से नवाज़े, आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप लोग जो जो देख रहे हैं उनके भी अल्लाह ताला तमाम मामला ताला आप लोगों की तमाम जायज़ जो है वो दुआओं को कबूल करे, आमीन। और आप लोग भी जो है हमें दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरीके से पसंद करते रहें। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी सेलिब्रेशन में आप लोग शामिल हों। यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको जलाने की। पता है क्या, एक तो मेरे पास पहले से रखा था, एक ये लेकर आए थे और वो जल नहीं रहा था। फिर मैं जो है ना पंखा बंद करने के लिए गई। फिर ये मैंने कहा ये बड़ा वाला है ना यहाँ पे, और ये छोटा वाला है ना ये मैं हूँ। लेकिन पता है क्या हुआ, जब हमने इसको जलाया ना तो जो छोटा वाला था ना वो ज़्यादा ऊपर तक जला। तो कहने लगे कि ये वाकई आपकी तरह है। खैर, बड़ा मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं मसरूफ़ियत में और तो दूसरे कामों में। लेकिन ये जो छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं ना, ये जो छोटी छोटी सी सेलिब्रेशन होती है, तो ये जो है ना बहुत कम मिलती हैं। और ये खुशियाँ जो होती हैं वो याद रह जाती हैं, वरना दिन तो आपके ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो थैंक्स टू यू, आप लोगों को देखने के लिए। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और इसी तरीके से मोहब्बत देते रहिए और वीडियो पसंद करते रहिए। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूला करें। और आप लोगों की दुआओं के साथ साथ सब्सक्राइब की, लाइक की, कमेंट की भी बहुत ज़रूरत रहती है और मैं इंतज़ार करती हूँ। और आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो मैं उसके रिप्लाई देने का वेट करती हूँ। और मैं बहुत वेट करती हूँ आप लोगों का। और ये जो केक हम खा रहे हैं आपके लिए भी है। और आप लोगों को जो है अल्लाह ताला इसी तरीके से आप लोगों को भी खुश रखे। और हमें जो है ना दुआओं में याद करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के लिए भी है। तो जो जो खाना चाहता है मुझे बताएं। और मैंने अपनी अम्मी के घर भी पहुंचाया था उनके लिए और हमने बहुत इन्जॉय किया। अल्लाह हाफ़िज़।